आज हम पढ़ेंगे पैराग्राफ कंप्रीहेंशन नंबर 3 एंड 5 और ये अनसॉल्व्ड कंप्रीहेंशन है। इसकी ट्रांसलेशन एक दफ़ा हम रीड आउट करेंगे, उसके बाद इसके वर्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स हम करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 3 निकाल लें इसकी अनसॉल्व्ड की। द सुल्तान सेंड एजेंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द ईस्ट टू बाय रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड ब्रिंग देम बैक टू कॉर्डोवा। सुल्तान अहमद जो है उसने अपने बहुत सारे एजेंट्स को मशरिक़ के कई हिस्सों में भेजा कि वो जो रेयर नमूने हैं यानी नायाब नमूने हैं किताबें लिखी हुई जितनी भी हैं जो कि बुक फॉर्म में नहीं है यानी कि सहीफ़े टाइप जितनी भी किताबें लिखी हुई हैं वो इकट्ठी करके लेके आए एंड ब्रिंग देम बैक टू कॉर्डोवा और उनको वापस लेके आए कॉर्डोवा में। हिज मैन वर कॉन्स्टेंटली सर्चिंग द बुक सेलर्स शॉप एट कैरो डमेस्कस एंड बगदाद फॉर रेयर वॉल्यूम्स फॉर हिज लाइब्रेरी। अब वो लोग जो है उसके जो आदमी थे वो मुसलसल ढूंढ रहे थे कि कहाँ कहाँ पर किताबों की दुकानें हैं कैरो में, डमेस्कस में और बगदाद में, और वहाँ से वो नायाब नमूने लेकर अपनी लाइब्रेरी के लिए वापस आए। When the book was not to be bought at any price, जब कोई भी किताब किसी भी सूरत में उसको नहीं मिलती थी, किसी भी कीमत पर नहीं मिलती थी, he would have it copied, तो वो उसको कॉपी कर लिया करता था। And sometimes even hear of a book which was only in the author's brain, और कभी कभार ऐसा होता था कि कोई किताब जो उसको नहीं कहीं से मिलती थी या किसी राइटर के या ऑथर कहते हैं लिखारी के जिसने किताब लिखनी हो, तो उसके अगर जहन में भी कोई किताब मौजूद होती थी तो वो क्या करता था एंड सेंड हिम अ हैंडसम प्रेजेंट, तो वो उसके लिए काफ़ी अच्छे तोहफे तोहफ़ भेजा करता था। एंड बेग हिम टू सेंड द फर्स्ट कॉपी टू कॉर्डोवा, और उसको ये कहता था उससे रिक्वेस्ट करता था, बेग का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, उससे दरख्वास्त करता था कि वो कॉर्डोवा में उसकी एक कॉपी भिजवा दे, पहली कॉपी वो उधर ही भिजवाए। बाय such means he gathered no fewer than 400,000 books and at this at a time when printing was unknown, और वो इसी तरह से काफ़ी सारी उसने 4,000 किताबें 400,000 किताबें उसने इकट्ठी कर ली। और ये उस वक्त की बात है जब प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा अननोन थी, जब ये लोग प्रिंटिंग करना नहीं जानते थे। एंड एवरी कॉपी हैड टू बी पेनफुली कॉपीड, और हर कॉपी बड़ी ही पेनफुली कॉपी होती थी, उसको बड़ा लिखना पड़ता था पूरा टाइम लगा के, और उस दौर में भी इसने बहुत सारे नमूने उसके इकट्ठे कर लिए। इन अ फाइन क्लियर हैंड ऑफ द प्रोफेशनल कॉपिस्ट, और उसने अपने पास एक माहिर रखा हुआ था, कॉपिस्ट रखा हुआ था जो स्किलफुल था, प्रोफेशनल था, पेशावर था, जो कि अपनी क्लियर हैंड राइटिंग में उनको कॉपी कर लिया करता था। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फॉर डेट सुल्तान सेंड हिज एजेंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द ईस्ट, कि वो मशरिक के कई इलाकों में कई हिस्सों में उसने अपने एजेंट्स को क्यों भेजा था, तो कि क्या मकसद था उसका। तो इसका आंसर है सुल्तान सेंड हिज एजेंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द ईस्ट टू बाय रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स, कि उसने वहाँ पर नायाब नमूने हासिल करके, किताबों के लिखे हुए नायाब नमूने हासिल करने के लिए भेजा था। सेकेंड क्वेश्चन इज वेयर यानी कहाँ, एंड व्हाट और क्या, व्हाट फॉर किस लिए। दे वर सर्चिंग द बुक सेलर शॉप, वो किताबों के दुकानों को क्यों ढूंढ रहे थे, तो ये इसका सेकंड का आंसर है दे वर सर्चिंग द बुक सेलर शॉप एट कैरो डमेस्कस एंड बगदाद फॉर रेयर वॉल्यूम्स, वो कैरो में, डमेस्कस में और बगदाद में ढूंढ रहे थे नायाब नमूनों को। वट वुड ही डू वेन एनी बुक वॉज नॉट टू बी बॉट एट एनी प्राइस, जब कोई भी किताब किसी सूरत भी नहीं मिलती थी तो वो क्या करते थे। ही वुड हैव गॉट इट कॉपीड वेन एनी बुक वॉज नॉट टू बी बॉट एट एनी प्राइस, जब कोई भी किताब किसी सूरत भी नहीं मिलती थी तो वो फिर उसको कॉपी कर लिया करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वुड ही डू व्हेन द ऑथर हैड नॉट येट रिटन द बुक, जब किताब लिखारी ने लिखी ही नहीं होती थी तो तब वो क्या करते थे, तो इसका आंसर है ही वुड हैव सेंट अ हैंडसम प्रेजेंट एंड बेग हिम टू सेंड द फर्स्ट कॉपी टू कॉर्डोवा, तो वो रिक्वेस्ट करते थे और उसको अच्छे महंगे तोहफ़े भेजते थे और साथ में से रिक्वेस्ट करते थे कि वो अपनी पहली कॉपी कॉर्डोवा में भेज दें। हाउ मैनी बुक्स हैड ही गैदर्ड, कि उसने कितनी तक किताबें इकट्ठी कर ली थी। ही हैड गैदर्ड 400,000 बुक्स, उसने 400,000 किताबें इकट्ठी कर ली थी, मीन्स राउंड अबाउट 4 लाख। क्वेश्चन नंबर 6 इज वाई वाज इट डिफिकल्ट टू ब्रिंग फोर्थ बुक्स इन दोज डेज, कि ये इतना मुश्किल क्यों था कि किताबें लिख के दी जाएँ, तो इसका आंसर है इट वाज डिफिकल्ट टू ब्रिंग फोर्थ बुक्स इन दोज डेज बिकॉज प्रिंटिंग वाज अननोन देन, क्योंकि प्रिंटिंग जो थी उस वक्त बहुत मुश्किल थी। अब आप इसका पैराग्राफ नंबर 5 देख लें, क्योंकि कंप्रीहेंशन नंबर 3 हम कर चुके हैं। अब कंप्रीहेंशन नंबर 5 एक दफ़ा हम कर लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहले इसकी ट्रांसलेशन देख लें। अर्ली राइजिंग इज़ अ गुड हैबिट एज इट गिव्स अस अर्ली स्टार्ट ऑफ द आवर डेज वर्क, कि सुबह जल्दी उठना एक अच्छी आदत है क्योंकि इससे हमारा दिन का काम जल्दी शुरू हो जाता है। वी गेन टाइम वाइल द लेट राइजर्स आर अस्लीप, हम उस वक्त वो अवेल कर सकते हैं जब बाकी जो लेट उठने वाले लोग हैं वो सो रहे होते हैं। द अर्ली राइजर्स हैव another advantage also and that is that दे इंजॉय गुड एंड साउंड हेल्थ, और इस जो सुबह जल्दी उठने वाले लोग हैं उनको एक दूसरा फ़ायदा ये भी होता है
कि वो अपनी अच्छी सेहत को इंजॉय करते हैं और अपने अच्छे टाइम को इंजॉय कर लेते हैं। Those who are out of bed early have plenty of time to do their work carefully, steadily and completely. अब जो लोग जल्दी सुबह बेड से उतर जाते हैं वो उनके पास बहुत ज़्यादा सारा टाइम बच जाता है, जिसमें वो अपना काम भी एहतियात से कर सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता भी करें तो कंप्लीट हो जाता है और मुकम्मल ध्यान और तवज्जो के साथ वो अपना काम सिमटा सकते हैं। दे डोंट हैव टू पुट ऑफ एनीथिंग टू द नेक्स्ट डे। उनको कोई भी काम अगले दिन पर छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। द अर्ली राइजर इज़ ऑलवेज हैप्पी, फ्रेश एंड स्मार्ट। जो सुबह जल्दी उठते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, फ्रेश ताज़ा दम रहते हैं एंड स्मार्ट, और बहुत ज़्यादा देखने में भी पुरजोश और अच्छे लगते हैं। ही enjoys his work while those who get up late find their duty or dull and dry and do it unwillingly. और वो लोग जो अपने बेड से देर से उठते हैं वो अपने ज़रूरी कामों को भी डल महसूस करते हैं, ड्राई यानी जल्दी जल्दी काम सिमटाने वाला करते हैं, एंड डू इट अनविलिंगली, और ना चाहते हुए भी उनको वो काम करना पड़ता है। अर्ली राइजिंग इज़ देयरफॉर अ की टू सक्सेस इन लाइफ। और सुबह जल्दी उठना अपनी ज़िंदगी में कामयाबी की एक चाबी है या कुंजी है। नाउ लुक एट द क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट काइंड ऑफ हैबिट इज़ अर्ली राइजिंग, कि सुबह सवेरे उठना कैसी आदत है। आंसर है इसका अर्ली राइजिंग इज़ अ गुड हैबिट, कि सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है। सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाई कैन एन अर्ली राइजर डू मोर वर्क देन द लेट राइजर, कि जो जल्दी सुबह उठता है वो देर से उठने वाले की निस्बत तेज़ी से काम कैसे कर लेता है। तो इसका आंसर है एन अर्ली राइजर टेक्स एन अर्ली स्टार्ट ऑफ हिज डेज वर्क, कि वो सुबह उसको अपना काम सिमटाने के लिए अर्ली स्टार्ट चूँकि कर लेता है, क्योंकि जल्दी काम शुरू कर लेता है, सो ही कैन डू मोर वर्क देन द लेट राइजर। इस वजह से वो ज़्यादा काम सिमटा लेता है बनिस्बत देर से उठने वाले के। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाई डज एन अर्ली राइजर इन्जॉय गुड हेल्थ, कि जो अर्ली सुबह जल्दी उठने वाला है वो अपनी सेहत को अच्छी तरह से इंजॉय कैसे कर लेता है। तो इसका आंसर है एन अर्ली राइजर इन्जॉयज गुड हेल्थ बिकॉज ही इज़ ऑलवेज हैप्पी, फ्रेश एंड स्मार्ट, कि वो हमेशा खुश, फ्रेश, ताज़ा दम एंड स्मार्ट और पुरजोश नज़र आता है। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4 व्हाई डज अ लेट राइजर फाइंड हिज वर्क डल एंड ड्राई, कि जो लेट राइजर है वो उसको काम अपना मुश्किल और लंबा क्यों लगता है। तो आंसर है इसका लेट राइजर फाइंड्स हिज वर्क डल एंड ड्राई बिकॉज ही डज नॉट डू हिज वर्क अनविलिंगली। तो वो अपना काम इस वजह से डल और ड्राई उसका होता है क्योंकि वो अनविलिंगली उस काम को करता है, अपनी मर्जी के खिलाफ कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज़ द की टू सक्सेस इन लाइफ। तो व्हाट की जगह सिर्फ आप लिखेंगे अर्ली राइजिंग। अर्ली राइजिंग सुबह जल्दी उठना इज़ द की टू सक्सेस इन लाइफ।